नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के बाद शुक्रवार को पहला जुम्मा था। 1600 से ज्यादा जवानों की सुरक्षा में नमाज अदा कराई गई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बग जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। संभल में आज जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई। संभल की जामा मस्जिद के आसपास अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने आज जुम्मे की नमाज के दौरान सुरक्षा में मुस्लिम पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की थी। सपा नेताओं का कहना है कि जामा मस्जिद और अन्य संवेदनशील इलाकों में समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जाना चाहिए। इसलिए प्रशासन से अपील हुई कि जुम्मे की नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो और मुस्लिम पुलिसकर्मी ही तैनात किए जाएं ताकि आपसी विश्वास और शांति बनी रहे। पुलिस ने जुम्मे पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई। हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा। आपको बताते चले कि अदालत के आदेश पर 2 दिन पहले सर्वे का काम पूरा हुआ था। वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी विवाद पर शुक्रवार 22 नवंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सील किए गए वजूखाने को खोलकर उसका भी एएसआई सर्वे की मांग की। साथ ही वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी रचना की वैज्ञानिक जांच की मांग भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर मस्जिद पक्ष को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मस्जिद पक्ष ने दलील दी कि हिंदू श्रद्धालुओं के पूरा मुकदमा ही सुनवाई योग्य नहीं है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लिए पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि इस बारे में उनका आवेदन पहले से लंबित है, पहले उस पर विचार हो। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख को सभी मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि भर्ती का अंतिम परिणाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा। यूपीएससी इसी प्रक्रिया के तहत परिणाम जारी करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों के अंक जारी किए जाएंगे। बता दें कि बृहस्पतिवार को बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम कट ऑफ जारी किया था। बोर्ड कट ऑफ लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर पदों के 2.5 गुना 1,74,306 अभ्यर्थियों को चयनित करके दिसंबर के तीसरे सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का वर्णन किया। सीएम योगी ने वन दरोगाओं से कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हाल ये है कि कई शहरों में प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी लोगों को जागरूक करके समाज और देश के लिए योगदान कर सकते हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र में नए प्रयोग करें और अपने विभाग को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करें। सीएम योगी ने आगे कहा, बृहस्पतिवार को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 60,000 पदों पर पुलिस की भर्ती की जाएगी, जिसमें 20% संख्या महिला कर्मियों की होगी। हमने बीते 7.5 वर्षों में पारदर्शी और शुचितापूर्ण भर्ती की। जब भर्ती इतनी पारदर्शी और शुचिता के साथ संपन्न हो रही है तो राज्य की भी अपेक्षाएं आपसे है। यूपी में उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान के बाद मतगणना से एक दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और समर्थकों से अपील की कि वो पूरे तरह सतर्क रहें और शनिवार को मतगणना के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। उन्होंने कहा कि हम नैतिक रूप से तो जीत ही चुके हैं, बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर बयान जारी कर कहा कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सजगता और सक्रियता से जिस तरह हमारे मतदाताओं, समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं, उम्मीदवारों, समस्त पीजे समाज और कुछ ईमानदार मीडिया कर्मियों ने भाजपा सरकार की चुनावी धांधली का डटकर सामना किया है, उसकी प्रशंसा हर ओर हो रही है। ये सक्रियता आगे भी जारी रहेगी और अपनी सरकार बनाएगी। सच तो यह है कि जिस प्रकार भाजपा और उनके संगी साथियों के चुनावी घपलों से लेकर राजनीतिक हथकंडों तक का लगातार पर्दाफाश हो रहा है, उससे भाजपा का समर्थन करने वालों की संख्या दिन पर दिन गिरती जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता की गौतम अडानी को लेकर दिए बयान पर जोरदार हमला किया। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का असफल प्रयास है। हर प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर झूठे आरोप लगाना फैशन बन चुका है। देश का भरोसा भाजपा और मोदी जी पर है, कांग्रेस और श्री राहुल गांधी पर नहीं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन की संभावित पराजय से ध्यान भटकाने के लिए अडानी का नाम लेकर हीरो बनने की कोशिश जीरो बना देगी। कांग्रेस सरकार के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इतनी पारदर्शी और ईमानदार है कि विपक्ष एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चोरों की गैंग ने कथास्थल को ही अपना निशाना बना लिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में वाराणसी में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। ऐसे में भारी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। ये देखते हुए महिला चोरों की एक गैंग ने इस कथास्थल को ही अपना टारगेट बना लिया और यहाँ सैकड़ों लोगों को अपना निशाना भी बना लिया। मगर महिला चोरों की ये गैंग पुलिस के हत्थे लग गई है। अब पुलिस ने 15 महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 10 लाख रुपए से अधिक के सोने के जेवरात बरामद हुए, जिनमें 2 सोने की चेन और 9 मंगलसूत्र भी शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।